बंद करिए अपनी आँखों को और कोशिश करिए महसूस करने की वो खालीपन जो आपकी इच्छाएं पूरी होने के बाद भी रहता है। वो खालीपन जहाँ हमें सब कुछ बेबुनियाद लगता है। फिर चाहे वो हो आपका प्यार, आपका परिवार, आपके सपने, आपकी इच्छाएं, आपकी अपेक्षाएं, आपका दुख, आपका दर्द और तो और खुद आप भी। हर एक चीज़ बिल्कुल अर्थहीन। सोच रहे होंगे कैसी बेबुनियाद बातें कर रहा हूँ मैं, मगर बेबुनियाद बातें ही कर रहा हूँ मैं, क्योंकि बात कर रहा हूँ मैं नाहिलिज्म की। एक ऐसी फिलॉसफी जिसकी बुनियाद ही अर्थहीनता के आधार पर बनी है। आप लोगों को लग रहा होगा कैसी बेमतलब की फिलॉसफी है ये, लेकिन आपके साथ साथ मुझे भी यही लगता था कि कैसी बेमतलब की फिलॉसफी है ये, मगर क्या वाकई उतनी बेमतलब है जितना हम इसे समझते हैं। और अब वक्त हो गया है वास्तविकता में वापस आने का। नाहिलिज्म, जिसका ओरिजिन एक लैटिन वर्ड नाहिल से हुआ, जिसका मतलब है नथिंग। और जो लोग नाहिलिज्म को मानते हैं उन्हें नाहिलिस्ट कहते हैं। और नाहिलिस्ट कुछ भी नहीं मानते, ना ही भगवान को, ना ही ज्ञान को, ना ही कर्मों को, ना ही नियति को, और तो और ना ही खुद को। उनके हिसाब से सारी ही चीज़ें अर्थहीन हैं, और जो भी अर्थ इस संसार में है वो सब हमने ही बनाए हैं, ताकि हम खुद को दूसरों से ऊंचा समझ सकें, ये समझ सकें कि हम कुछ हैं। और यहीं पर आता है एग्जिस्टेंशियल नाहिलिज्म, जिसके अनुसार हमारी जिंदगी का कोई उद्देश्य या फिर मतलब नहीं है। जरा खुद सोच कर देखिए, इस अनंत ब्रह्मांड में जहाँ ना तो हमें इसकी शुरुआत का पता है और ना ही इसके अंत का, वहाँ कितनी ही होगी हमारी औकात। डेविड ह्यूम ने भी कहा था कि कॉस्मिक लेवल पर किसी इंसान और किसी कीड़े की जिंदगी में कोई फर्क नहीं है। और सच भी यही है कि हमारी जिंदगी के कोई मायने नहीं है। ये दुनिया कल भी चलती आई थी और कल भी चलती रहेगी, चाहे हम इसमें हों या नहीं। अगर हमारे पास कुछ है भी तो बस कुछ खोखले सबूत, जिनको हमने ही बनाया है और हम ही मानते हैं। असलियत को नकार कर अपने अस्तित्व के पीछे एक कारण जोड़ना चाहते हैं। और यहीं से शुरुआत होती है एपिस्टेमोलॉजिकल नाहिलिज्म की, वो भी एक सवाल के साथ, आखिर आप जानते ही कितना है। एपिस्टेमोलॉजिकल नाहिलिज्म के अकॉर्डिंग इंसानी ज्ञान की कोई अहमियत नहीं है। अगर कोई ज्ञान है भी तो वो इंसानी पहुंच से बहुत दूर है। चलिए आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। सदियों से हमारे सोलर सिस्टम के दो साइंटिफिक मॉडल्स हैं। पहला जियोसेंट्रिक मॉडल और दूसरा हीलियोसेंट्रिक मॉडल। जियोसेंट्रिक मॉडल के अकॉर्डिंग अर्थ वो पॉइंट या प्लैनेट है जिसके अराउंड सन और बाकी प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हीलियोसेंट्रिक मॉडल के अकॉर्डिंग सन वो ऑब्जेक्ट है जिसके अराउंड बाकी प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। हम सबको पता है कि हीलियोसेंट्रिक मॉडल ही सच है और ज़्यादा प्रैक्टिकल भी, लेकिन ऐसा नहीं है कि जियोसेंट्रिक मॉडल पूरी तरह से माइथोलॉजिकल बिलीफ्स के ऊपर बना था। आपकी तरह मैं भी मानता हूँ उसके होने का कारण वो माइथोलॉजिकल बिलीव्स थे, मगर केवल वो बिलीव्स उसके होने का एकमात्र रीज़न नहीं थे। क्योंकि जब जियोसेंट्रिक यूनिवर्स को सच माना जाता था तब कई ऐसे मैथमेटिकल मॉडल्स थे जो जियोसेंट्रिक यूनिवर्स को साइंटिफिकली सपोर्ट करते थे। फॉर एन एग्जाम्पल प्लॉटमीज एपिसाइक्लस। और यही कारण था जब गैलीलियो और कोपरनिकस जैसे साइंटिस्टों ने हीलियोसेंट्रिक मॉडल को सही प्रूव किया तो उन्हें पागल कहा गया, धर्म के खिलाफ कहा गया और यहाँ तक कि गैलीलियो को तो लाइफ टाइम हाउस अरेस्ट दे दिया गया। ये प्रूव करता है कि साइंस किसी भी थ्योरी को कभी सही साबित नहीं करती है, वो सिर्फ इतना प्रूव करती है कि अभी के लिए कोई और थ्योरी इससे बेहतर नहीं है। इसीलिए हम ये कभी नहीं कह सकते कि हमने कोई अंतिम सत्य पा लिया है। हमारे लिए जो अभी बेस्ट है वही सच है। और अगर यही मैं बात करूं हमारे
यानी इंसानी इतिहास की, तो वो कुछ 3 लाख साल पुराना है, जिसमें से हमने यही कुछ 1.5 लाख साल पहले आग जलाना सीखा। और हमने अपना पहला व्हील आज से यही कुछ 5,500 साल पहले बनाया होगा। वही व्हील जिसे इंसानी सभ्यता में आग के बाद दूसरी सबसे बड़ी उपलब्धि माना जाता है। और हमारा पहला कंप्यूटर 1837 में। उस पहले कंप्यूटर से लेकर आज के इन हाईली एडवांस्ड क्वांटम कंप्यूटर्स तक हमें आने में मात्र 200 साल से भी कम का समय लगा। हम सब जानते हैं इंसानी सभ्यता ने बीते कुछ सालों में बहुत तरक्की की है, मगर मैं आपको ये सब बता क्यों रहा हूँ? उससे पहले आपको हमारे ब्रह्मांड की उम्र पता क्या है? मैं बताता हूँ, 1380 करोड़ साल। नंबर्स में डिफरेंस कुछ ऐसा दिखेगा। हमारा सोलर सिस्टम तो अपने जन्म से ही अपने ही नियमों से चल रहा था, बस हमने कुछ समय पहले पता लगा लिया। तो क्या आपको नहीं लगता हमारे ब्रह्मांड में ऐसे भी राज होंगे जो इंसानी क्षमता से परे होंगे? हजारों करोड़ साल पहले बना ये ब्रह्मांड, जिसे हम बीते कुछ सालों में सीखने की कोशिश कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमने ज्ञान को पा लिया, तो क्या ये ज्ञान का अपमान नहीं हुआ? लेकिन फिर वही सवाल, आखिर मैं आपको ये सब बता क्यों रहा हूँ? क्योंकि नादान हैं हम। नादान हैं हम जो अपनी ही बनाई कुछ कहानियों को अंतिम सत्य की तरह देखते हैं और मानते हैं कि हमें हर चीज़ के पीछे का कारण पता है। आप समझ गए होंगे मैं किन कहानियों की बात कर रहा हूँ। खैर, छोड़िए उन कहानियों को और अब बात करते हैं मोरल नाइलिज्म की, जिसके मुताबिक यूनिवर्स में कुछ भी नैतिक या अनैतिक नहीं है। यानी ना ही कुछ सही है और ना ही कुछ गलत है, तो बस हमारी परिस्थितियाँ और उनके अनुसार लिए गए निर्णय। वैसे क्या है सही और गलत? सोच रहे होंगे कैसा पागल है, सही और गलत में अंतर पूछ रहा है। खैर, छोड़िए मेरे पागलपन को और जवाब दीजिए मेरे कुछ सवालों का। जवाब चाहे अपने दिल को ही दीजिए, मगर दीजिएगा ज़रूर, वरना मज़ा नहीं आएगा। मान लीजिए कि एक ट्रेन की पटरी पर 5 वर्कर काम कर रहे हैं और आप अपने ऑफिस से उन पर नज़र रख रहे हैं। लेकिन कुछ टेक्निकल कारणों की वजह से रेल मैनेजमेंट को ये नहीं पता है कि पटरी पर काम चल रहा है और उसी पटरी पर ट्रेन आ रही है जिस पर वो 5 वर्कर काम कर रहे हैं। मगर आपके ऑफिस में एक लीवर है जिसको खींचकर आप ट्रेन की पटरी बदल सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से उस दूसरी पटरी पर भी एक आदमी काम कर रहा है। आप किसी को कॉल नहीं कर सकते या किसी और तरीके से किसी को बचा नहीं सकते हैं, बस खींच सकते हैं तो वो लीवर जो आपके पास है। तो क्या होगा आपका जवाब? बचाएंगे उन 5 लोगों को या फिर मार देंगे उस एक इंसान को जो दूसरे पटरी पर काम कर रहा है? अगर आपने लीवर खींचा तो बहुत नैतिक व्यक्ति हैं आप। एक जान के बदले 5 जानें, ठीक है। चलिए फिर से एक और बार, वही ट्रेन, वही पटरी, वही 5 लोग और वही लीवर। बस इस बार वो दूसरी पटरी पर जो इंसान है वो होंगे आपके पिताजी। ये मत पूछिए कि आपके पिताजी वहाँ क्या कर रहे हैं, क्योंकि समय कम है और ट्रेन नज़दीक। तो क्या इस बार भी खींचेंगे आप वो लीवर? आखिर किसे बचाएंगे आप? उन 5 लोगों को जो आपके लिए अनजान हैं, या फिर उन पिताजी को जो आपकी जान है? जल्दी चुनिए, क्योंकि समय कम है और ट्रेन नज़दीक। इस बार तो आपने ज़रूर उन 5 लोगों को मार दिया होगा। बुरा महसूस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके साथ साथ उन 90% लोगों ने भी यही किया था जो इस टेस्ट का हिस्सा थे। स्टडी शोज। लेकिन अगर आपने बचाया उन 5 लोगों को तो बड़ी दुख की बात है कि नैतिकता के लिए आप अपनों को भी कुर्बान कर सकते हैं।
खैर, चलिए एक और आखिरी बार, फिर से वही ट्रेन, वही पटरी, वही 5 लोग। बस इस बार ना तो कोई ऑफिस है, ना ही कोई दूसरी पटरी और ना ही कोई लीवर। बस है तो एक इंसान जो पटरी के पास खड़ा है और आप उस इंसान के पास। फिर से उन 5 लोगों की जान आपके हाथ में है। अगर आपको उन्हें बचाना है तो बस उस पास खड़े इंसान को पटरी पर धक्का दे दीजिए। ट्रेन उसे कुचलकर रुक जाएगी और वो 5 लोग बच जाएंगे। तो क्या होगा आपका जवाब? वैसे तो इस एग्जाम्पल के बाद फर्क नहीं पड़ता आप क्या चुनेंगे, क्योंकि कोई भी चॉइस मोरल चॉइस नहीं है। वैसे तो शुरुआत से नहीं थी। इन एग्जाम्पल्स के बाद आपको पता चल गया होगा कि नैतिकता एब्सोल्यूट नहीं है। मोरल नाहिलिज्म के अकॉर्डिंग मोरालिटी इंसानों की बनाई हुई एक काल्पनिक रचना है, जिससे वो बस खुद को दूसरे इंसानों से ऊंचा समझ सके। तो क्या ये अंत है? क्या किसी भी चीज़ का मायने ना रखना सिर्फ अंधकार को जन्म देता है, जहाँ से हम कभी बाहर नहीं निकल सकते? अगर आप इसका जवाब मुझसे पूछेंगे तो मेरा जवाब होगा नहीं, क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है ऑप्टिमिस्टिक नाहिलिज्म की, जिसके अकॉर्डिंग इस ब्रह्मांड में कोई इनहेरिट मीनिंग नहीं है। तो इसका मतलब है हम आज़ाद हैं। आज़ाद हैं अपनी ज़िंदगी अपने मुताबिक जीने के लिए, अपने मतलब खुद बनाने के लिए, अपनी गलतियों को नज़रअंदाज करने के लिए। लेकिन इस आज़ादी का मतलब ये नहीं कि आप अपनी ज़िंदगी से भागना शुरू कर दें। अगर कुछ मायने नहीं रखता तो आप अपनी जिम्मेदारियों को खुद पर बोझ समझने लगें और ये सोचना शुरू कर दें कि अगर सब कुछ अर्थहीन है तो आखिर क्यों जीऊँ मैं ये ज़िंदगी। क्योंकि फ़र्क नहीं पड़ता आपकी परिस्थितियाँ क्या हैं, ये संसार आपको तब तक अर्थहीन ही लगेगा जब तक आप अपने मतलब खुद नहीं बनाते। आप कहेंगे कि भला मैं कौन होता हूँ ये सब बोलने वाला, मुझे आपकी परिस्थितियों के बारे में थोड़ी ही पता है। आप बिल्कुल सही हैं, नहीं पता है मुझे आपके और आपकी परिस्थितियों के बारे में, मगर मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि आज़ाद होकर भी खुद की ही बनाई कैद में रहना कैसा होता है। मैं जानता हूँ कि खुद से झूठ बोलना कैसा होता है। मैं जानता हूँ कि खुद से नज़रें चुराना कैसा होता है। जानता हूँ मैं कि खुद से करे हुए वादों को पूरा ना कर पाना कैसा होता है। इसीलिए बोल रहा हूँ, अपनी इस अर्थहीन ज़िंदगी में मतलब भरना आपकी ही जिम्मेदारी है, किसी और की नहीं। मगर मेरे ये सब बोलने से आखिर क्या ही मतलब बनता है? आफ्टर ऑल, एवरीथिंग इज़ मीनिंगलेस।